हेलो, मैं नीरज गर्ग आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनजी क्लासेस में। डायरेक्शन की एक नई टाइप डायरेक्शन चेंज से रिलेटेड बच्चे हम अपने को आज करने हैं। आई होप सो इससे प्रीवियस क्लासेस में बच्चे आप लोगों को सभी को समझ आया होगा। इस क्लास में हम करेंगे क्या, समझ लेते हैं। देखो, हमारे पास ESWN ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। कल भी हमने बात की थी, आज एक बार फिर दोबारा से थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ इस बात को। अगर ईस्ट से राइट में चलना है तो पहुँचेंगे साउथ पे, साउथ से राइट पे चलना है पहुँचेंगे वेस्ट में, वेस्ट से राइट चलना है पहुँचेंगे नॉर्थ में, नॉर्थ से राइट चलना है बच्चे कहाँ पहुँचेंगे, ईस्ट में, ईस्ट से राइट साउथ, साउथ का दायां वेस्ट, वेस्ट का दायां नॉर्थ एंड सो ऑन। इसी तरीके से सर्कल घूमता रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो ये तो है राइट डायरेक्शन में, अगर हमारे को मूव करना है ESWN, अगर लेफ़्ट डायरेक्शन में हमारे को मूव करना है तो हम किस तरीके से मूव करेंगे बच्चे, वो समझते हैं। हमारे को अगर लेफ़्ट डायरेक्शन में मूव करना है तो हम कहेंगे, देखो अगर इस साइड चलोगे तो राइट हो जाएगा, वापस चलो पीछे की तरफ, पीछे की तरफ क्या आया नॉर्थ, नॉर्थ से वापस चलो वेस्ट, वेस्ट से वापस चलो साउथ, साउथ से बच्चे बायां चलो ईस्ट, ईस्ट से दोबारा बायां चलोगे तो कहाँ पहुँचोगे नॉर्थ, यानी कि सर्कल उल्टा चला देना है। तो ये हो जाएगा लेफ़्ट डायरेक्शन में मूव करना। अब बच्चे क्वेश्चन हमारे पास किस तरीके से आएंगे मैं आपको बताता हूँ। सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा लेंथी या कुछ और नहीं होता, लेकिन उसको डायग्राम से नहीं करेंगे बस। जैसे फॉर एग्जांपल आपके लिए क्वेश्चन लिखा मैंने, इफ़ नॉर्थ जो डायरेक्शन है वो शो करे हमारी वेस्ट डायरेक्शन को, और मान लेते हैं साउथ, नॉर्थ डायरेक्शन हमारी शो करे वेस्ट को, साउथ शो करे ईस्ट को, देन आपसे पूछा है वेस्ट डायरेक्शन किसको शो करेगा, ये क्वेश्चन है। अब बच्चे देखो, डायग्राम तो सभी को आता है बनाना, मैं एक बार डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करके थोड़ा समझा देता हूँ। ये है हमारी ईस्ट डायरेक्शन, ये है हमारी वेस्ट डायरेक्शन, ये है हमारी नॉर्थ डायरेक्शन, और ये है हमारी साउथ, दक्षिण, पूर्व, उत्तर, पश्चिम, और ये बीच की होती है ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हो गया, साउथ ईस्ट हो गया। लेकिन अब देखो क्या कहता है, नॉर्थ यदि मेरे को शो कर रहा है वेस्ट को, ये नॉर्थ है, ठीक है। अगर वेस्ट को शो कर रहा है तो हम बच्चे देखो घड़ी की विपरीत दिशा में एक एंगल चल रहे हैं, ये 90 डिग्री का, बोलो हाँ कि ना। अगर साउथ शो कर रहा है बच्चे ईस्ट को, देखो ये भी घड़ी की विपरीत दिशा में एक बार चल रहा है ऊपर की तरफ। तो बच्चे आप मेरे को बताओ, जो वेस्ट डायरेक्शन है, अगर इस वेस्ट डायरेक्शन से घड़ी की विपरीत दिशा चलाऊँ एक बार तो कहाँ पहुँचे साउथ, तो इसका आंसर आ जाएगा सिंपल सा आंसर साउथ। इसको कहता है इनके अकॉर्डिंग हम अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हैं। भाई नॉर्थ किसको शो कर रहा है वेस्ट को, साउथ यदि ईस्ट को शो करे तो वेस्ट हमारा किसको शो करेगा साउथ। लेकिन बच्चे मैं आपको बात बताऊँ, इसको हम बिल्कुल विद इन फ्यू सेकंड कर सकते हैं। देखो आपको कुछ नहीं करना, वही मेरा एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, ESWN, ये कहाँ से फ्रेम हुआ, प्रीवियस क्लासेस में है बच्चे, आप देख लेना जाके, आपको पता लग जाएगा। अब मेरे को बताओ, नॉर्थ किसको शो कर रहा है वेस्ट को, नॉर्थ यदि वेस्ट को शो कर रहा है एक बार, साउथ किसको शो कर रहा है पीछे की तरफ एक बार, तो वेस्ट से पीछे की तरफ एक बार चलोगे तो क्या आंसर आया साउथ, खत्म हो गई बात। सिंपल सा लॉजिक, सिंपल सा आंसर। एक और बात करते हैं, देखो एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। कहता हूँ मैं, इफ़ मैंने
बोला ईस्ट डायरेक्शन मेरी शो कर दे नॉर्थ को, साउथ डायरेक्शन शो करते बच्चे ईस्ट को। तो आपको बताना है कि आपकी वेस्ट डायरेक्शन किसको शो करेगी। अब ये डायग्राम तो बनाना नहीं है, वही हम क्या लिखेंगे, ई एस डब्ल्यू एन। ठीक, सिंपल सा लॉजिक पढ़ो। हमारे को कहा गया ईस्ट से नॉर्थ, ईस्ट से नॉर्थ जाना है। देखो 1 2 3 बार चले ऐसे। साउथ से ईस्ट जाना है 1 2, और ये फिर एक चक्कर लगाओगे तो ईस्ट पे ही पहुंच जाओगे। तो 3 चक्कर हैं बच्चे सीधे सीधे। तो वेस्ट से बच्चे अगर मान लो सीधे मेरे को 3 चक्कर लगाने हैं, 1 2 और ये 3, तो बच्चे आंसर क्या आ जाएगा इसका आंसर साउथ। क्लियर। ये डायरेक्शन को रोटेट करने वाले सम होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल कई बच्चों के मन में छोटे छोटे डाउट आएंगे, मैं बता देता हूँ एक एग्जांपल से आप लोगों को। जैसे वो कहेगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन यदि शो कर दे वेस्ट को, कहेगा साउथ ईस्ट डायरेक्शन शो कर दे यदि नॉर्थ को, एंड सो ऑन, इसी तरीके से चलता रहे। तो बताओ वेस्ट जो डायरेक्शन है वो किसको शो करेगी। ठीक है, तो इसको शो करने का सिंपल सा एक फंडा है, ई एस डब्ल्यू एन। ठीक है, अब अगर नॉर्थ ईस्ट है तो ये देखो नॉर्थ ईस्ट कहाँ आ रहा है, हमारे को बस ये देखना है। अच्छा, इस ईस्ट को यहाँ ले आता हूँ, ठीक है, फिर ये साउथ भी यहाँ आ जाएगा, फिर ये वेस्ट भी यहाँ आ जाएगा। इससे होगा क्या, हमारा सिंपल है भाई, ये घड़ी ऐसे ही चलती रहेगी। ठीक है, और वेस्ट के बाद फिर दोबारा से नॉर्थ आ गया, ई एस डब्ल्यू एन, ई एस डब्ल्यू एन। ठीक है, ई एस डब्ल्यू एन, ई एस डब्ल्यू एन, ई सीरीज रिपीट होती रहेगी। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है, देखिए मैंने कहा नॉर्थ ईस्ट। मुझे देखो नॉर्थ ईस्ट कहाँ पर आ रहा है, इन दोनों के बीच में ही तो आएगा नॉर्थ ईस्ट। ये नॉर्थ या ईस्ट के बीच में, वो कहाँ जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, वेस्ट में। तो एक तो हो गया आधा और एक हो गया बच्चे पूरा, उल्टा एरो, एक आधा और एक पूरा। तो मेरे को कहा साउथ ईस्ट यदि नॉर्थ को शो करे। अब देखो साउथ ईस्ट कहाँ आ रहा है, साउथ ईस्ट आ रहा है यहाँ। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक आधा और एक पूरा, यानी कि 1.5 पीछे चल रहा है। तो याद रखना वेस्ट से 1.5 पीछे, एक और 1.5 पीछे यहाँ पे आएंगे। तो आंसर क्या हो गया, साउथ ईस्ट। अगर आपको समझ आ रहा है तो बच्चे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि कैसा लेक्चर था, कैसा नहीं था। मैं एग्जांपल आपको और करा देता हूँ। अब देखना बच्चे आपको कितनी सेकंड में आंसर पता चलते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला अगर ईस्ट शो कर रहा है वेस्ट को, तो आपसे पूछा नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है किसको शो करेगी। बस वही सिंपल, ई एस डब्ल्यू एन, ई एस डब्ल्यू एन। पढ़ो, हमको क्या बोला उसने, ईस्ट, ये ईस्ट है, वो जा रही है वेस्ट पर, 1 2 सीधा आरो 2 बार जाना है। तो नॉर्थ ईस्ट देखो कहाँ आ रहा है, देखो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब नॉर्थ ईस्ट से सीधे 2 एरो जाने हैं, पूरे 2 एरो, आधा और आधा, एक पूरा एक एरो हो गया, आधा और आधा एक पूरा एरो यहाँ बढ़ेगा, दोनों के बीच में तो आंसर हो जाएगा साउथ वेस्ट। ये बात आपको समझ आ गई होगी, आई होप सो। इसमें आते हैं मुझे फिर नेक्स्ट टाइप, अगर इसी में बात करें जो डायरेक्शन को रोटेट वाले सम होते हैं।
से आपको कहेगा एग्जाम्पल के तौर पे इट इज़ 3 o'clock। अभी एक घड़ी में 3 बजे, मिनट हैंड पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। कहता है 3 बजे है घड़ी में, उसकी मिनट हैंड किसको पॉइंट करती है? नॉर्थ ईस्ट को पॉइंट करती है। तो आपसे पूछा है उसकी आर एंड जो घंटे वाली सुई है वो क्या शो करेगी? विल बी। क्वेश्चन बड़ा आसान है, ठीक है। स्टेटमेंट बच्चे आप स्क्रीनशॉट ले लेना, पूरा आ नहीं पा रहा। 300 अब पूरा आ जाएगा। ये देखिए कहते हैं 3 o'clock का टाइम है। तो बताओ बच्चे, सोचना 3 आपकी घड़ी में ऐसे बजते होंगे, 3:12, ठीक है। तो ये जो मिनट एंड है, ऊपर वाली जो डायरेक्शन होती है वो किसको शो करती है? वही लिखेंगे ESW आपको एक्चुअल पोजीशन देखनी है। ये डायरेक्शन होती है आपकी ईस्ट, जो एक्चुअल पोजीशन होती है डायग्राम पे ईस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये वेस्ट होता है, ये साउथ होता है, ठीक है। तो आपकी जो एक्चुअल पोजीशन है वो है मिनट हैंड किसको शो करेगी? ऊपर वाले को नॉर्थ होना चाहिए। लेकिन आपका जो नॉर्थ हैंड है ना वो किसको शो कर रहा है? सर नॉर्थ ईस्ट को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? नॉर्थ ईस्ट। अब एक बात बताओ, नॉर्थ ईस्ट अब पीछे जाने में मुश्किल होती है तो आप आगे एक और सीरीज बना लेंगे। एन के बाद दोबारा से क्या लिखेंगे? ESWN, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ छोटी सी, अगर मेरी नॉर्थ की जो है पोजीशन वो किसको शो करे? नॉर्थ ईस्ट को। तो बच्चे आपने कितना चला? सर आधा एरो चला है आगे की तरफ, ठीक है। तो आर एंड वाली कौन है? ईस्ट है। आर एंड किसको शो करना चाहिए? ईस्ट। तो ईस्ट भी आधा एरो आगे चलेगा तो वो कहाँ पहुँचेगा? साउथ ईस्ट। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चे साउथ और ईस्ट। आपको समझ आ गया होगा, ना समझ आए तो कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल करते हैं। कहता है 9 o'clock है, ठीक है। कहता है मिनट हैंड एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। 9 o'clock मिनट हैंड शो कर रही है बच्चे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को। तो आपसे पूछा है आर एंड वाली जो नीडल है वो किसको शो करेगी? बच्चे फिर वही डायग्राम ESWN ESWN। अब मेरे को एक बात बताना, अगर 9 बजेंगे हमारी घड़ी में कुछ इस तरीके से बजते हैं तो ऊपर वाली मिनट एंड जो होती है वो नॉर्थ है। नॉर्थ किसको शो कर रही है? नॉर्थ वेस्ट को। तो हम कहेंगे नॉर्थ मेरी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ वेस्ट, यानी कि पीछे वाला आधा एरो जा रहा है। तो आर एंड वाली सुई वैसे कहाँ पर होनी चाहिए? वेस्ट में, वेस्ट में होनी चाहिए। वेस्ट से आधा एरो पीछे जाएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे? साउथ वेस्ट। आपको अगर समझ नहीं आया तो आप अपना फीडबैक जरूर दें बच्चे। जैसे एक और एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको करा देता हूँ। आपकी घड़ी है उसमें 4:30, इट इज़ 4:30 मिनट एंड किस पोजीशन को शो करेगी? यदि
वाली यानी कि आर एंड की जो नीडल है वो आपकी साउथ वेस्ट को शो करती है। ठीक है, वही सिंपल सा लॉजिक। हम एक ही बात कहेंगे, ESWN। ठीक है, आ जाओ। ओके डन। 430 आपने बोला सर 430 तो कुछ इस तरीके से बनते हैं, 4 और यहाँ 6 होता है। ठीक है, ठीक है। अब बच्चे ये देखो कि आपका जो है ना डायरेक्शन ऐसे है और ये 4 इन दोनों के बीच में आ रहा है, हाँ के ना। तो कहने का मतलब ये E है, ये S है, तो ये किसका होता है? साउथ ईस्ट का होता है। यानी कि आर एंड वाली सुई किसको शो करेगी? साउथ ईस्ट को। मैंने फर्स्ट लेक्चर में ये सब चीज़ें आपको कराई है, आप जाके एक बार देखना लेक्चर को। तो हमने कहा कि ये साउथ ईस्ट इसकी एक्चुअल पोजीशन थी, जो कि शो क्या कर रहा है? साउथ वेस्ट। मतलब साउथ ईस्ट आ गया यहाँ, साउथ वेस्ट आ गया यहाँ, तो बच्चे सीधा चलेगा एक बार पूरा, आधा और आधा एक। तो मिनट एंड किसको शो करेगी? साउथ को, हाँ के ना, क्योंकि सीधा है। तो साउथ से एक अगर मैं पूरा चलूँ आगे की तरफ ही, तो कहाँ पहुँचेंगे? वेस्ट में। तो उसकी मिनट एंड कहाँ क्या शो करेगी बच्चे? वेस्ट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? वेस्ट। आई होप सो आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आए तो बच्चे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। और क्वेश्चंस की PDF के लिए 8950842055 पे मैसेज करें। आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, उसमें आपको बच्चे PDF इन क्वेश्चंस की, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की PDF आपको मिल जाएंगी। लाइक का बटन दबाने में मुझे कोई कंजूसी ना करें। अगर आपको लेक्चर अच्छा